साबुन रखा है, मैंने आपका साबुन इस्तेमाल किया बिना पूछे न जायज। बच्चियां बाजारों में घूम रही है, मेलों में घूम रही है, बच्चे शादियों में मेकअप करके गैर मर्दों के सामने खूब घूम रही है और सोचते हैं कि कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे घर में पैदा हो जाए, कोई मूसा बिन नसीर मेरे घर में पैदा हो जाए, कोई मोहम्मद खासानी मेरे घर में पैदा हो जाए, कोई मोहम्मद बिन कासिम मेरे घर में पैदा हो जाए। ओ बेवकूफ, ये तेरी खराबी है अकीदे की, तेरी खराबी है दिमाग की सोच। अगर बबूल बोएगा तो काटा आएगा, आम बोएगा तो मीठा खाएगा। बताइए, अब्दुल कादिर पैदा होने के लिए अबू सालिह, वो आपने सुना होगा, वाकया नहीं पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। सेब खा लिया था आपके अब्बू ने, सुना है नहीं सुना? अच्छा, सेब जा रहा था बहता हुआ दरिया में, अब्दुल कादिर के अब्बू अभी शादी भी नहीं हुई, कुआरे हैं, नौजवान। नौजवान जो होता है ये बड़ी खतरनाक उम्र होती है, इंसान इस वक्त कुछ देखता नहीं, कहता जो होगा देखा जाएगा। नौजवानों का अक्सर ये जवाब होता है जो होगा, और नौजवान जवानी में ही देख ले, बुढ़ापे में तो देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। कहता ना जो होगा देखा जाएगा जवानी, और बेवकूफ जवानी में तो देखा जाता है, बुढ़ापा तो देखने के भी काबिल नहीं है ना। बुढ़ापे में नजर कमजोर, आंख कमजोर, कान कमजोर, बदन कमजोर, किस काबिल है? जवानी में समझ, जवान थे, गौसे आजम के पास शादी भी नहीं हुई है। तवज्जो है, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? बड़ी मोहब्बत में तकरीर हो रही है, ये आम जलसे की तकरीर नहीं होती है, ये खास मैं समझता हूँ कि मैं अपने घर में तकरीर कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, बड़े दिल से। सेब खा लिया, उठा के दरिया में बहता जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दरिया में बहता, सेब खा लिया। मसला यह है कि वो सेब जायज है। अगर मसला पूछो फतवा, तो फतवा यह है कि वो सेब, जोर से बोलिए, जायज है। इसलिए जायज है। मालिक का जो माल उसकी मिल्कियत से निकल गया और उसे यकीन हो गया कि ये मेरी मिल्कियत से निकल गया, अब ये मेरा अधिकार है नहीं, वो माल अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए जायज। दो तीन मिसालें और दूं, आगे बढ़ो, मसला समझ लीजिए। आप चने लाए, चने आपने फटके, चंद चने उस छिलकों में चले और वो छिलके आपने फेंक दिए, उनमें से अगर किसी ने वो चने उठा के खा लिए तो उसके लिए जायज, इसलिए कि आपने अपनी मिल्कियत से खारिज कर दिया था उन्हें। अगर वही चने के दाने तुम्हारे पास रखे होते तब बगैर इजाजत खा लिए जाते तो नाजायज और हराम था, इसलिए कि मिल्कियत से भी खारिज नहीं किया था आपने। ठीक? साबुन लाया, साबुन रखा है, मैंने आपका साबुन इस्तेमाल किया बिना पूछे न जायज। क्या है? न जायज, पूछना है। लेकिन वही साबुन आपने घिसते रहे आखिर में छोटी सी एक किरच रह जाती है, आप देखते हैं ना, फिर आदमी के वो इस्तेमाल में कभी कभी नहीं आती, वो छोटी सी रह जाती है ना, तो आदमी क्या करता है, उसको फेंक भी देता। वो अगर किसी ने इस्तेमाल कर ली, साबुन वही है, जायज, इसलिए कि अब मिल्कियत से निकाल दिया। तवज्जो है? किसी के खेत में आलू का खेत है, एक आलू ले आओ, नाजायज। उसी खेत में से वो आलू खोद ले और बाद में आपने देखा वो गरीब किस्म के बच्चे गांव के देहात के जाके वो खोदते हैं, बाद में देखते हैं, चाहे 10 किलो निकालना है उसमें से, जायज, इसलिए कि उसने अपनी मिल्कियत से खारिज करके छुट्टी दे दी, भाई ठीक है मैंने तो निकाल लिया, अब जो चाहे निकाल लिया, है उसी खेत का आलू। बात समझ रहे? समझ रहे? मैं मसले बता रहा हूँ आपको। हाँ, जायज। ऐसे ही वो जो दरिया में सेब जा रहा था, जिसके भी बाग का था, तो उसे पता था मेरे बाग से जो सेब दरिया में गिरेगा वो मेरा है ही नहीं, वो तो बह के चला जाएगा, तो मिल्कियत से खारिज। लेकिन फतवा कह रहा था जायज, अबू साले का तकवा कह रहा था नाजायज, है ना? यहाँ तो तकवे की नौबत ही नहीं आती, यहाँ तो फतवे पे भी अमल नहीं होता। तकवा तो बहुत दूर की चीज है, हम तो तकवा जानते नहीं, फतवे पे भी अमल नहीं होता यहाँ तो।
हमें तो पता ही नहीं तकवा वो मजेदार चीज है। तकवा अगर खुदा की कसम इख्तियार कर लो ना, तो जो मजा तकवे में है जलसे में आने वालों, वो मजा खुदा की कसम दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं। जो मजा तकवे में है, तकवा जरा से इख्तियार करो। सोचा या अल्लाह मैंने सेब खा लिया, पूछा तो नहीं किसका है। चलो पूछते। दरिया के किनारे 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 पहुंचे ना, तो दरिया के किनारे एक सेब का बाग था जिसकी शाखें दरिया में लटकी थी। अंदाजा लगाया इसी का टूट के गिरा होगा, लाओ इसी के मालिक से इजाजत लेते हैं। बाग के अंदर गए। बाग का मालिक भी बड़ा नेक था, बड़ी सी दाढ़ी है, चेहरे पे इमामा है, अल्लाह अल्लाह करके बैठा है, अल्लाह अल्लाह करके बैठा है। शेख अबू साले इसके पास पहुंचे और जाके कहने लगे, ओ भाई हमें जरा आपसे कुछ काम है। क्या काम है? हमने आपके बाग का सेब खा लिया था। अल्लाह अल्लाह। कहा कौन से दरख्त से तोड़ के खाया? कहा हुजूर तोड़ के नहीं खाया मैंने। तो फिर कहां से उठा के खाया? हुजूर उठा के भी नहीं खाया मैंने। सोचने लगे ना तोड़ के खाया ना उठा के खाया, तो फिर माफी किस बात की? कहने लगे हुजूर मैंने ना तोड़ के खाया ना उठा के खाया, दरिया में बहता बहता जा रहा था, दरिया से लेके खाया। अल्लाह वाला था ये वाला, ये भी वली थी। समझ लिया यार, है तो जायज, मगर जवानी में और इतना गहरा तकवा, जवानी में और ये हाल तकवे का। हाय हाय हाय। कहने लगे मुझे तो ऐसे जवान की तलाश थी, तो ऐसे जवान की तलाश थी जो जवान भी हो और जिसका तकवा भी लाजवाब हो। कहते ना यार जरा सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो उल्टे ही मामले हैं। अल्लाह कहने लगे बैठ जा। शेख अबू साले बैठ गए। बैठ के बोले हुजूर बस बात इतनी है कि वो सेब माफ कर दो, मैं चला जाऊं, बस इतनी सी बात है। मैंने बगैर इजाजत के खा लिया। कहने लगे कैसे माफ कर दूं? ऐसे नहीं करूंगा। कहने लगे हुजूर फिर कैसे करेंगे? कहा अगर माफी चाहते हो तो 12 साल तक मेरा बाग रखाना होगा, इसकी देख रेख करनी होगी, इसकी नराई सिंचाई करनी होगी, इसके पेड़ पौधों को देखना होगा। 12 साल, 1 से 12 साल। हाय हाय, लेकिन तकवा तो तकवा है ना। कहने लगे हुजूर 12 साल अगर मैंने आपकी इसकी देख रेख कर ली तो क्या माफ हो जाएगा? फरमाया सोचेंगे, गारंटी नहीं कि माफ कर दें, फिर भी सोचो, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। 12 साल तक बाग रखा दिया, 12 साल। और जब 12 साल हो गया तो फिर कदमों पे आके बैठे, हुजूर अब तो माफ कर दें, मैंने 12 साल मुकम्मल कर लिए। कहने लगे अभी माफ नहीं करना। क्यों? शेख अबू साले फरमाते इसलिए कि तुझे एक शर्त और मानना होगी अगर सेब माफ कराना है। कहने लगे हुजूर क्या शर्त है? कहने लगे एक लड़की है जिसके दोनों पैर खराब है, जिसके दोनों हाथ खराब है, जिसकी दोनों आंखें खराब है, जिसकी जबान से बोल नहीं सकती, जो कानों से सुन नहीं सकती, चारों तरफ से माजूर और विकलांग लड़की है, तुझे उससे शादी करना होगी। क्या करना होगी? अब बताओ मेरे भाई।